संयोग ये भी है कि पिछले कई साल से यहाँ आम आदमी पार्टी बनने से पहले से भी यहाँ संपूर्ण क्रांति मंच के कई साथियों के साथ मिलके काम करने का मौका मिलता रहा है। राव साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों के लिए नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। आरसी राव साहब, सर हाथ ऊपर कर दे। इस समाज में कई लोग हैं जिनसे नैतिक ऊर्जा मिलती है, नैतिक प्रेरणा मिलती है। बहुत ऊंचे पद पे रहने के बावजूद जितना ईमानदारी से इन लोगों ने किया है अपना काम, उस प्रेरणा के चलते और संपूर्ण क्रांति मंच के कई साथी यहाँ बैठे हैं। हरपाल जी हैं जिनके परिवार ने इतना समर्थन किया इतने सालों तक। तो ऐसे शहर में आके एक अपनापन महसूस होता है, अच्छा लगता है। यूं भी हरियाणा का जो इलाका माना जाता है, मैं खुद इस इलाके से हूँ, मेरा गांव यहीं रेवाड़ी के पास का है, लेकिन ज्यादा खुशी इस बात की है कि आज माहौल कुछ बदला हुआ। आज से 1 साल पहले, जैसे आशाबंद जी ने बताया, यहाँ गुड़गांव के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में जितने साथी आए थे वो आज भी हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा हम कितने 50-70 के करीब साथी रहे होंगे जब यहाँ मीटिंग हुई थी। उसमें से भी 20 बाहर से आए हुए थे, ढूंढ के ला रहे थे हमारे रमेश भाई और बाकी सब लोग कि कैसे कार्यकर्ताओं को ढूंढा जाए। ये जो नींव डालने का काम होता है बड़ा मुश्किल काम होता है। एक एक पत्थर आपको देखना पड़ता है, मिलता नहीं है, कहाँ कहाँ से कबाड़ के लाते हैं। और जिन साथियों ने वो नींव डालने का काम किया उन सबको मैं सलाम करता हूँ। आज की इस कार्यकर्ता बैठक को देख के मुझे लगता है कि अब हम एक अच्छी नींव डाल सकते हैं। ये इमारत नहीं है, अभी भी हम सब सिर्फ नींव के पत्थर हैं, इससे फालतू कुछ नहीं है। लेकिन ये अच्छा लग रहा है कि नींव के पत्थर बनाते टाइम नींव हम मजबूत बना रहे हैं। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि और कोई पार्टी होती तो क्या होता, कोई नेताजी चुनाव जीत के आ रहे हैं, चुनाव में अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, बड़े बड़े फूल होते, नेताजी इतने से माला उससे भी ज्यादा बड़ी होता है ना सब पार्टियों में। और फिर उसके बाद नारे, आप जिंदाबाद, आप नेतृत्व करो, नाम ले लेके नारे होते नेताजी के। यहाँ किसी नेताजी के नाम का नारा नहीं लग रहा। मंच के ऊपर ऐसे लोग बैठे होते जो देख के आपको लगता है कि इसने तो सब कुछ खा पी लिया दुनिया का, उसके बाद बैठा हुआ है। मैं अपने साथियों की कमजोर सेहत पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन आशाबंद जी और पंकज भाई जब बोले, कर्नल साहब भी बोले, आपको सुन के ये नहीं लगा होगा कि कोई नेताजी बोल रहे हैं, कोई पॉलिटिशियन बोल रहा है। आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने से पहले अगर इनसे कोई मिलता, और आज भी मिलते हैं, तो लोग कहते हैं इज टू गुड टू बी इन पॉलिटिक्स। इतना अच्छा आदमी है बेचारा, पॉलिटिक्स में कैसे फंस गया। ये हम सब ऐसे ही लोग हैं, शायद उतने अच्छे नहीं हैं जितने ये दोनों हैं, लेकिन ये सब लोग जिन्होंने आज से 2 साल पहले सोचा नहीं था कि हम पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। आशाबंद जी जो हमारे हरियाणा के कन्वीनर हैं, ये उन पागल लोगों में से हैं जिन्होंने बिजनेस चलाया और इस नियम के साथ कि 1 पैसा ब्लैक का नहीं करो। देखिए, यूनिवर्सिटी का टीचर होकर बड़ा आसान है बातें कहना, क्योंकि मेरे को तनख्वाह मिलती है, सब यूनिवर्सिटी के टीचर को, सरकारी कर्मचारी को तनख्वाह मिलती है, बस हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ अपनी तरफ से कोई चोरी नहीं करनी है, तो ईमानदार होना आसान है। एक व्यक्ति जो बिजनेस चलाए और इस संकल्प के साथ कि घाटा सह लूंगा, नुकसान सह लूंगा, 1 पैसा ब्लैक का नहीं दूंगा और 1 पैसा टैक्स का चुराऊंगा नहीं। आशाबंद जी पे अम्बाला के लोग हंसते थे कि हमारे शहर में एक ऐसा भी अजूबा है, ऐसा नमूना हमारे शहर के अंदर है, लो जी ऐसे कोई बिजनेस चलता है। वो व्यक्ति इस पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष बना। जिस दिन आम आदमी पार्टी ने संकल्प किया कि हम 20 करोड़ रुपए जमा करेंगे और 20 करोड़ रुपया 1 नंबर के पैसे का जमा करेंगे और जिससे पैसा लेंगे उसको रसीद जरूर देंगे, तो सारे लोग हम पे हंसते थे, ऐसे कभी पॉलिटिक्स होती है। इस शहर में शायद कोई एक मकान ब्लैक के पैसे के बिना खरीदा नहीं जाता। हिंदुस्तान का कोई शहर नहीं है जहां आप कहो कि मुझे व्हाइट में खरीदना है। हमने कोशिश की थी, हमें पता है क्या हालत हुई थी।
आप ये कह दो कि खरीदना है, बिल्कुल वो दाम दूंगा जो आपको चाहिए, व्हाइट में ले लो पैसा। कोई पैसा लेने को तैयार नहीं होता यार। इस पार्टी ने संकल्प किया कि 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करेंगे, पॉलिटिक्स के लिए इकट्ठा करेंगे, चंदे की रसीद देंगे। सिर्फ रसीद भी नहीं देंगे, रसीद भी कोई चुपचाप से लेके चला जाता, आपका नाम भी पब्लिक में डालेंगे। ये कम प्लान। तो लोगों ने कहा कि पागल लोग हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। लेकिन ये पंकज गुप्ता हैं आपके बीच में बैठे हुए, जिन्होंने इसको सच करके दिखाया। इन्होंने बात पैसे वगैरह की सारी बताई, ये नहीं कहा कि मैंने ये किया था। इस पूरी फंडिंग ड्राइव का नेतृत्व और इसको सरंजाम पे पहुंचाने का नेतृत्व, और 15 तारीख को आके इन्होंने बोल दिया था हमारी मीटिंग में कि देखो 19 करोड़ हो गया है, मेरे ख्याल में परसों तक हम 20 करोड़ का टारगेट टच कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से अब उसके बाद हमें बंद कर देना चाहिए कैंपेन। इस व्यक्ति ने उस चीज को पहुंचाया। ये आम आदमी पार्टी इसी तरह के लोगों की पार्टी है, जिन लोगों ने अपने आप को कभी पॉलिटिशियन नहीं समझा, जिन्होंने सिर्फ ये देखा कि नहीं, शिकायत कर करके बस मैं सारी जिंदगी नहीं गुजारूंगा, अब मैं कुछ करूंगा। सिर्फ ये नहीं करूंगा मेरे को ये बुरा लगता है, वो बुरा लगता है, ये भी गंदा, वो भी गंदा, मैं करूंगा। ये संकल्प लेने वालों की आम आदमी पार्टी है, जिन्हें नारे लगाने नहीं आते, जिन्हें भाषण भी देने नहीं आते। हमारे पास तो प्रोफेशनल पगड़ी बांधने वाला भी नहीं है, जो हर पार्टियों के पास हुआ करता है। तो देखिए हमारी पगड़ी भी नहीं दिख पाई। कोई और पार्टी होती, यहाँ 5-10 हजार लोगों को इकट्ठा किया जाता, 50-50 रुपए, 100-100 रुपए का रेट चल जाता है। आजकल ऑफ सीजन है ना, इलेक्शन के टाइम 200 रुपए का रेट होता है। आजकल ऑफ सीजन है, 50 रुपए में भी शायद मिल जाते। वो सब नहीं। ये जो सब चीजें हमने नहीं सीखी हैं, हमारी चुनौती ये है कि ये चीजें हम कभी ना सीखें। और आज दिल्ली में हम इसी स्ट्रगल से गुजर रहे हैं। हर रोज हमें कोई सिखाता है कि तुम ये सीख लो, बिना मेजॉरिटी के सरकार चलाने का ये गुर है, ये कर लो, उसका समर्थन लेने का ये तरीका है, वो कर लो। और हम बार बार कह रहे हैं हम नहीं सीखेंगे, ये तिकड़म हम नहीं सीखेंगे, ये चीजें हमें नहीं आती। हमने क्या हासिल किया है, हमने क्यों हासिल किया है, और आज हमें कहां जाना है, इन सवालों पे मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं। 8 दिसंबर को जब परिणाम आया, पूरे देश में हलचल मच गई। शुरू में मैं हैरान था। एक पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जो 3 स्टेट जीती, चौथे स्टेट में नंबर 1 पे है, कोई उसकी बात नहीं कर रहा था। शाम को वो बेचारे परेशान भी थे। मैंने 1-2 टेलीविजन शो पे कहा कि नहीं यार, बेचारों को थोड़ा अटेंशन तो दो, ये 3 स्टेट जीते हैं और चौथे में भी नंबर 1 पे ये है, हम तो नंबर 2 पे हैं। हमने क्या हासिल किया? 28 सीट और 30% वोट। इससे ज्यादा तो कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में आ गए थे। कांग्रेस भी नंबर 2 पे है। छत्तीसगढ़ दिल्ली से बड़ा प्रदेश है और कांग्रेस को वोट भी ज्यादा है, सीट भी ज्यादा है। तो कोई बड़ी उपलब्धि नहीं। लोगों ने कहा जीत गए चुनाव। कल रात को टेलीविजन प्रोग्राम पे कांग्रेस के नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, इन लोगों को जो अपने मैनिफेस्टो पे मैंडेट मिला है, ये लोग उसे लागू करें। मैंने कहा 1 मिनट रुको, तो क्या बोला आपने? हमें अपने मैनिफेस्टो पे मैंडेट मिला है। पहली बार किसी कांग्रेस वाले ने इस बात को स्वीकार किया कि जिस पार्टी को 28 सीट आई, उस पार्टी को मैंडेट मिला है। ये बात कहां से आई? मैं बहुत चौंका, हैरान हुआ इस चीज पे। वो इसलिए कि आंकड़ों की लड़ाई आप नहीं जीते हैं। दिल्ली में बहुमत आपको नहीं मिला है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एक नैतिक जीत हासिल की है। इसलिए हर एक को लगता है भाई जीत गए, बल्ले बल्ले। आंकड़ों को देखे के बाद में कोई इतिहासकार देखेगा आंकड़ों की टेबल, तो वो हैरान होगा किस चीज का सेलिब्रेशन हो रहा था इस पार्टी का। सेलिब्रेशन इस बात का था कि इस देश में जहां एक दीवार खड़ी थी, सिस्टम की दीवार, जिस दीवार के पार जाने का कोई सोच नहीं सकता था। हर ईमानदार आदमी आता था, आशावन जी जैसे आदमी को देखता था, कहता भाई ये पागल हिम्मत कर ले, मेरे बस के काम नहीं है, ये सिस्टम है जी,
इस सिस्टम में कुछ नहीं हो सकता। उस सिस्टम में आपने 8 दिसंबर को एक छेद कर दिया, उस दीवार में आपने एक छेद कर दिया, और अब हर सड़क चलते इंसान को लगता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूं। ये नेता, मंत्री, संतरी, ये जो सर पे बैठे हुए थे 65 साल से इस देश में, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, उसमें लोक दब गया था और तंत्र लोक के सर के ऊपर चढ़ के नाच रहा था। मंत्री, संतरी, अफसर, चपरासी, दफ्तर में जाइए, आपको साहब के तो कमरे में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो ये जो तंत्र था ये लोक के ऊपर चढ़ गया था, और लोग कहते थे सर प्लीज, सर 2 मिनट के लिए, सर बात तो सुन लो। ये कहते कहते ही जो तंत्र है इस देश का चढ़ गया था, और 8 दिसंबर को कुछ नहीं हुआ, आंकड़ों में बहुत बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इस देश में ये जो लोक जो दबा हुआ था उसने थोड़ा सा अपना सर उठाया, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं उठाया, बस 15 डिग्री सर उठाया है। अभी भी दबा हुआ है, अभी भी उसका मुंह नीचे है, बस थोड़ा सा सर यूं हुआ है। और देखिए तो लोक का सर हिलते ही कितने सिंहासन डोलने लग गए, कितना फर्क पड़ गया। 1 महीने, 1 हफ्ते के अंदर, महीना भी नहीं, 1 हफ्ता हुआ है, क्या क्या परिवर्तन। ये भारतीय जनता पार्टी, इसने कर्नाटका में क्या खेल नहीं खेले। कर्नाटका में इनके भी यही स्थिति थी, सरकार में 5 MP की MLA की जरूरत थी या 7 MLA की जरूरत थी, और वो 7 MLA कैसे आए। बीजेपी ने, ये जो माइनिंग वाले ब्रदर, बेल्लारी ब्रदर्स हैं, देश में सबसे बड़ा माइनिंग का काला धंधा करने वाले लोग, हजारों करोड़ की जिनकी प्रॉपर्टी है, उन लोगों ने पैसा दिया, दूसरी अपोजिशन के 5 MLA से रिजाइन करवाया, उन MLAs को पैसा दिया, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक वोट खरीदा और उनको बीजेपी से जिता के लाए। और उसका नाम क्या दिया इन बेशर्मों ने? ऑपरेशन कमल। ये ऑपरेशन कमल था। वो बीजेपी आज कहती है नहीं नहीं, हमारे 4 लोग कम है, हम सरकार नहीं बनाएंगे, गंदे काम नहीं करेंगे। इनका कमाल हो गई साहब। अभी तो लोग ने अपना 10 डिग्री सर उठाया है, कितने सीधे हो गए। कांग्रेस कह रही है कि हम बिना शर्त समर्थन देंगे, मैंने हमसे कोई बात नहीं। मैं और अरविंद बैठे हुए थे, अरविंद की तबीयत खराब थी, मैं उसके कमरे में बैठा हुआ था, तो किसी ने कहा टेलीविजन ऑन करो, तो हमने कहा क्या है, तो पता लगा टेलीविजन पे न्यूज आ रही थी कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को बिना शर्त सपोर्ट देने की चिट्ठी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी। हमें पता भी नहीं, हमने मांगा नहीं समर्थन। मतलब ऐसी शादियां होने लग गई है कि दुल्हन को पता ही नहीं है, और शादी होगी, टेलीविजन पे खबर चल रही है। तो ये होने लगा, क्या क्या बदलने लगा। कांग्रेस कहती है कि लोकपाल को हम पूरी तरह समर्थन देंगे, बीजेपी कहती है हम इनसे भी ज्यादा समर्थन देंगे, और दोनों पार्टियों को अन्ना हजारे में कितनी श्रद्धा हो गई है। मैंने कहा भाई 2 साल पहले इतनी श्रद्धा कर लेते, देश का कितना फायदा हो जाता और आम आदमी पार्टी की मुसीबत भी पैदा ना होती आपके लिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जब किसी समाज में नैतिक शक्ति पैदा हो जाती है तो ये पूरा जो तंत्र है, ये तंत्र हिलने लगता है। इसलिए कि इन्हें पता है कि ये अंदर से खोखले हैं। कोई और पार्टी की मीटिंग होती, जैसे मैंने कहा, यहां 10,000 लोग हो जाते, लेकिन 10,000 के भाड़े पे आए हुए लोगों की तुलना में 50 लोग जो सच, सपने और संकल्प लेके आए हैं, उसकी बजाय जो 10,000 लोग जेब में 200 रुपया लेके आए हैं, जो 200 रुपए दे के लाता है उसको भी पता होता है कि अंदर मामला बिल्कुल खोखला है। और जब वो 50 ऐसे लोगों को देख लेता है जिसमें संकल्प होता है, तो वो 10,000 वाला डर जाता है, क्योंकि उसे पता है कि संख्या तो उसके पास है, पर अगर वजन तोल लिया तो ये खाली लिफाफे, इनमें तो कुछ है ही नहीं। वो डर बैठ गया। इस वक्त देश की राजनीति करने वाले, राजनीति के ठेकेदारों के मन में डर बैठ गया है कि भाई ये नैतिक शक्ति आ गई है, कुछ तो करो। और क्या कर रहे हैं? एक तरफ अपनी छवि चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी पे कुछ तो कीचड़ चिपके, कुछ तो लगाओ। चुनाव से 15 दिन पहले टीवी डिबेट्स में तमाम चीजें आई, सीडी आई, पता नहीं क्या कुछ आया, और उन सारी डिबेट में कांग्रेस और बीजेपी वाले एक बार भी नहीं कह रहे थे कि हम अच्छे हैं।
एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। मजे की बात ये थी, एक डिबेट में भी कांग्रेस बीजेपी वालों ने नहीं कहा कि हम ईमानदार हैं। वो कह रहे थे कि ये भी हमारे जैसे हैं। कुछ नहीं कह रहे, हर डिबेट में कह रहे थे ये भी हमारे जैसे हैं, इनको अलग ना समझो आप। इतना घबराए हुए थे। यही नैतिकता की ताकत होती है। नैतिकता से एक डर बैठ जाता है दूसरों के सामने। आपने आंकड़े प्राप्त नहीं किए हैं, बहुमत प्राप्त नहीं किया है, वो जनादेश अभी आम आदमी पार्टी को नहीं मिला है दिल्ली में, लेकिन इस देश की जनता ने एक नैतिक बल हासिल किया है, अपने आप हासिल किया है। और वो नैतिक बल कैसे हासिल हुआ उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं। एक तो अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, साथियों को, लीडर्स को, सबको बताना चाहता हूं कि ये नैतिक बल देश की जनता ने अपने आप हासिल किया है। आम आदमी पार्टी सिर्फ इसका निमित्त है। इतना सुंदर शब्द है हमारी परंपरा में, निमित्त, कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप उसके वाहन हैं, आपके हाथ से हो रहा है, आप करने वाले नहीं हैं उसको। जैसे कोई सुंदर कविता लिखी जाती है तो कविता के बाद मान लीजिए उस पेन को, कलम को कोई कहे कि अरे तुमने कितनी सुंदर कविता लिख दी। हो सकता है वो कलम भी इतरा जाए, पेन को भी लगे कि वाह मैंने क्या कविता लिख दी, लेकिन हकीकत कुछ और है। ठीक यही बात आम आदमी पार्टी के साथ है। आम आदमी पार्टी सिर्फ वो कलम है जिससे इस देश में नई इबारत लिखी जा रही है, लिखने वाला कोई और है। मैं तो धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, कहता ऊपर वाला है, मैं तो कह नहीं सकता, मैं इतना धार्मिक तो हूं नहीं, लेकिन इतनी सच्चाई को हमें स्वीकार करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के पास कोई वो संगठन की शक्ति न थी न आज है जिससे वो देश में इतना बड़ा बदलाव कर सके। इतने कोई कार्यकर्ता हमारे पास नहीं थे जिससे हम दिल्ली के चुनाव में शानदार सफलता हासिल कर लें। दिल्ली की जनता ने एक स्टेज के बाद लोगों ने हमें पकड़ लिया, लोगों ने हमारा इस्तेमाल करना शुरू किया। आम आदमी पार्टी की सफलता ये नहीं थी कि उसने लोगों को मोबिलाइज किया। आम आदमी पार्टी की सफलता ये थी कि वो लोग जो इस देश में कुछ अच्छाई ढूंढ रहे थे, वो लोग जो कुछ ईमानदारी से चाहते थे, जिनके मन में सपना था, आम आदमी पार्टी उनकी आंखों के सामने आ गई। उसके बाद लोगों ने उठा के उसे कंधे पे बैठा लिया और आम आदमी पार्टी का कद ऊंचे दिखने लगा। मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से और मीडिया वाले साथियों से सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि हमारा कद जो दिख रहा है वो हमारा कद है नहीं, हम बहुत छोटे हैं। जिसने हमें कंधे पे बैठाया हुआ है वो हमारा कद है। जिस दिन वो कंधे से उतार देगा हम कुछ नहीं। ये बात हमें हर क्षण याद रखनी है। हम कुछ नहीं, हमने कुछ हासिल नहीं किया है, हमारे संगठन की कोई औकात नहीं है कुछ भी करने की। हम जो लोग आज इस बैठे हुए हैं यहाँ गुड़गांव की इस कार्यकर्ता बैठक में, हम सब लोग मिलके भी एकदम गुड़गांव के अच्छे लोगों का भी 1% भी नहीं। कितने गुड़गांव में लोग होंगे, कितने युवा होंगे, कितनी युवतियां होंगी जो सोचती होंगी कि देश के लिए करना है कुछ, वो यहां आ सके। मुझे लगता है उस 100 में से एक भी आज यहां पे नहीं, एक आया होगा मुश्किल से। हम सिर्फ वो एक हैं उस 100 अच्छे लोगों में। समाज में अच्छे लोग कम होते हैं और अच्छों में इनिशिएटिव लेके आने वाले बहुत कम होते हैं। हम सिर्फ उस 100 में से एक लोग यहां बैठे हैं। तो हम ज्यादा इतराएं ना, हर क्षण हम अपनी सीमाओं का ध्यान रखें, ये देखें कि हम पे क्या जिम्मेवारी है। उस एक की ज्यादा जिम्मेवारी बन जाती है जो आ गया है, लेकिन उस एक को ज्यादा श्रेय नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होगा तो उन 100 लोगों के बस पे होगा, इस एक के बस पे नहीं होगा। लोगों की आंख के सामने आ गए, जो ईमानदारी की तलाश कर रहा था, उन लोगों की आंख के सामने बस हम आ गए। दिल्ली के अंदर कई बार मैं कहता हूं बस आप 2 तरीके से पकड़ते हो। एक तो बस ऐसे पकड़ते हो कि बस जाके दूर पहुंच गई, आप दौड़े और आप दूसरों के लटकने से पहले बस में लटक लिए। दूसरा कभी कभी होता है कि आप जहां खड़े थे बिल्कुल वहीं बस आके रुक गई
और आपको पता लगे इससे पहले पीछे वालों ने धक्का देके आपको बस में चढ़ा दिया, क्योंकि वो चढ़ना चाहते थे। आम आदमी पार्टी के साथ कुछ वैसा ही हुआ है। हम खड़े थे, इतिहास की बस आ गई, इतिहास की बस आके हमारे सामने रुक गई, और उन भले लोगों ने जो इतिहास में कुछ करवाना चाहते थे, उन्होंने धक्का देके हमें बस में चढ़ा। हमने क्या किया इस चीज के लिए कि इतिहास की बस आके हमारे सामने रुकी? ये विशुद्ध संयोग नहीं है। कांग्रेस बीजेपी वालों को लगता है कि संयोग है, मुझे लगता है विशुद्ध संयोग नहीं है, इसमें कुछ सोच गई थी। और ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने ऐसी क्या चीजें की जिसकी वजह से आज हम थोड़ा सा भी जहां पहुंच पाए हैं, छोटा सा कदम भी जो ले पाए हैं, वो था पहली चीज, देश की तमाम पार्टियां किसी ना किसी वंश की पार्टियां। हरियाणा की पार्टी याद करते हो तो आपको क्या याद आता है? वो जो देवीलाल जी वाली पार्टी, आजकल उसका क्या नाम चल रहा है? आजकल इनेलो कहते हैं उसको, अब कई साल से चल रहा है, बीच में उन्होंने 5-7 साल में 5-7 बार नाम भी बदला था। लेकिन देवीलाल जी की पार्टी है, चौटाला जी की, फिर उनके बच्चों की, अब शायद ग्रैंडसन्स की भी तैयारी चल रही है, तो उनकी पार्टी। एक बंसीलाल जी की पार्टी हुआ करती थी, एक भजनलाल जी और उनके बेटे ने पार्टी चलाई है, और वो जो बड़े वाली है वो गांधी, नेहरू, ग्रैंडसन्स, इन सब लोगों की पार्टी है। इस देश की सारी पार्टियां किसी ना किसी फैमिली की जेब में। आम आदमी पार्टी ने नियम बनाया कि इस पार्टी में किसी भी एक फैमिली से एक से ज्यादा व्यक्ति कोई पोस्ट हासिल नहीं कर सकता, कैंडिडेट नहीं बन सकता, नेता नहीं बन सकता। दूसरी चीज, आम आदमी पार्टी ने घोषणा की कि ये पार्टी सिर्फ दूसरों पे आरोप नहीं लगाएगी, अपने आरोपों की जांच करवाएगी। इसके लिए पार्टी ने इंटरनल लोकपाल बनाया। आम आदमी पार्टी का अपना लोकपाल है। आम आदमी पार्टी और लोकपाल भी हमारे एडमिरल रामदास हैं, नेवी के रिटायर्ड एडमिरल, जो इस देश के सबसे ईमानदार और कड़क लोगों में से हैं। उस व्यक्ति को हमने बनाया और ये नियम बनाया कि अगर हमारा लोकपाल हमारे किसी भी नेता के खिलाफ कल को वर्डिक्ट दे देता है तो उसके खिलाफ कोई अपील नहीं है, पार्टी कुछ नहीं कर सकती। एक जज का जजमेंट है जो कि पार्टी को मानना पड़ता। पहली पार्टी है देश की जिसने ऐसा एक नियम बनाया। पहली पार्टी थी जिसने जा के लोगों को कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में घूम घूम के कहा, हमारे किसी भी कैंडिडेट के खिलाफ आपको करप्शन का, क्रिमिनलिटी का और करेक्टर का, इन तीनों में से कोई भी दोष हो, प्लीज आप हमें एविडेंस भेजिएगा, प्लीज आप हमें बताइएगा, हम आखिरी दिन भी उस कैंडिडेट को विड्रॉ कर लेंगे। लोगों ने कहा ये राजनेताओं की लफाजी होती है। फिर